हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हिमांशु और क्लास 10th मैथ्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम करने वाले हैं जो पूरे बेसिक्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ये कैसे बनती है, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले ये है आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। इक्वेशन है सिंपली। तो अगर सिर्फ ये इतना होता तो हम इसको बोलते हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट जब इसको इक्वेट कर रहे हो आप किसी भी नंबर बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 से, तो वो इक्वेशन बन जाती है एंड दैट विल बी कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये बात ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर a इज इक्वल टू 0 नहीं है, a एक नॉन जीरो नंबर है ना। वो सिंपल सी बात है, अगर a को ही 0 कर दोगे तो पूरी टर्म तो खत्म हो जाएगी, तो सिर्फ ये बचेगा जो कि लीनियर इक्वेशन होगी, है ना। तो आपका a 0 नहीं होना चाहिए। तो पहचानेंगे कैसे? जैसे मान लो एक इक्वेशन लिखिए 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। तो देखो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है, 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इस फॉर्म में है ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये जो इनके a, b और c जो कोफिशिएंट्स हैं 2, 3 और 4 नेगेटिव भी हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपका इस फॉर्म में होना चाहिए। अगर ये इस तरह से इक्वेशन लिखा है मैंने 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 7, तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो दिखने में तो लग रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक नंबर है, उसकी फॉर्म में है। बट अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो देखो इससे ये कट जाएगा, है ना। जब इसको इधर लेकर आओगे तो माइनस का हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 3x प्लस 2 और ये 7 इधर आएगा तो हो जाएगा 3x प्लस 2 माइनस 7, जो कि होगा -5 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब है? तो नहीं है। यानी बेसिकली जो ये वाली इक्वेशन थी वो इस फॉर्म में है, इसका रियल फॉर्म ये है सिंप्लीफाई करने पर। तो यानी कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये एक्चुअली इस फॉर्म में है, ठीक है। तो आपको सिंप्लीफाई करके देखना है कि अगर पूछ रहा है कि क्वेश्चन में कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई फॉर्म, तो अगर वो सिंप्लीफाई करने पर इसी फॉर्म में रह रही है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। लेकिन यहाँ पर हम देख पा रहे हैं वो नहीं उस फॉर्म में आया, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अब हम जानेंगे सॉल्यूशन के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो एक इक्वेशन लेते हैं हम लोग, तो देखो ये हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है, ये है 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3। तो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था पॉलिनोमियल्स में कि जब हम किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं, किसी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं और फिर हम देखते हैं वो कौन कौन से वैल्यू पर 0 होगा, तो उसके लिए फिर हम इसको फैक्टराइज करते हैं और फिर हर एक फैक्टर को 0 के बराबर रख के हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। सेम काम यहाँ पर है, ये ऑलरेडी 0 के इक्वल है, तो हमें अलग से 0 के इक्वल रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसको फैक्टराइज करेंगे। तो देखो कैसे करोगे फैक्टराइज, हमारा मेथड है कौन सा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। तो 3 और 2 है, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, है ना। यानी आपको नंबर चाहिए 6 और एक चाहिए -5 बीच वाला है। तो ऐसा दो नंबर लो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -5 आए। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे? ऐसे दो नंबर होंगे -3 और -2, है ना। इनको अब ऐड करोगे तो -5 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6 आएगा। तो इसको स्प्लिट कर लो अब इस टर्म को इन दोनों के फॉर्म में, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x और -3x हो गया ये, और प्लस 3 हो गया, है ना, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपका 2x कॉमन आ जाएगा, 2x यहाँ पर कॉमन आया तो सिर्फ यहाँ पर x बचेगा, और ये पूरा 2x ही कॉमन आ गया तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ माइनस का 3 कॉमन लो, यहाँ पर x बचेगा। अब माइनस कॉमन लिया तो आपका साइन चेंज हो जाएगा अंदर वाला, तो प्लस था तो ये भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 3 कॉमन ले लिया, 3 ही था तो सिर्फ 1 ही बचेगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 1 इसमें भी, x माइनस 1 इसमें भी है, तो x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x और इधर बचेगा -3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है, तो या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो ये 0 के इक्वल होगा, है ना। तो एक बार इसको 0 के इक्वल रख के देखते हैं, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, है ना। यानी कि x की वैल्यू 1 रखने पर 0 हो जाएगा। अब इसको 0 के इक्वल रखो तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3/2। तो देखो x की वैल्यू एक 1 आ गई और x की वैल्यू 3/2 आ गई, तो यानी इन दोनों वैल्यूज पर ये जो इक्वेशन है ये 0 हो जाएगी, ठीक है। इसको अगर आप वेरीफाई करके देखना चाहो तो वेरीफाई कर लेना। x की वैल्यू 1 रखना, तो देखो 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा 2, -5 इंटू 1 5 और प्लस 3। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 और 2 5 और 5 में से 5 गया तो 0, तो 0 आ गया ना ये। तो ऐसे ही 3/2 रखोगे तब भी पूरा 0 हो जाएगा, वो आप वेरीफाई करके देख लेना।
तो फिलहाल हमारे पास ये दो नंबर आ गए हैं एक्स की वैल्यू जिन पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हम इन नंबर्स को बोलते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन का रूट है ना। जैसे हमने अगर जब हम पोलिनोमियल पढ़ रहे थे तो हम ये पढ़ रहे थे कि हमारे पास एक पोलिनोमियल था, इसको सॉल्व करने पर दो नंबर आते हैं, इसको हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो जो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है वही रूट ऑफ द इक्वेशन भी है, यानी दोनों सेम बातें हैं, बस इक्वेशन में इक्वल टू जीरो लग जाता है, पोलिनोमियल में वो नहीं होता, वो हम बाद में जीरो लगा के मतलब जीरोज निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये दो नंबर्स x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3/2, इसको हम बोलते हैं रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। दो रूट्स है इसके क्योंकि x की पावर मैक्सिमम 2 है, ठीक है, और इसको हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन भी बोल सकते हैं। तो ये आपका ये वाला कॉन्सेप्ट हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम एक नया मेथड सीखेंगे अब इसको सॉल्व करने का, जीरोस निकालने का। नाउ वी विल लर्न हाउ टू फाइंड द जीरोस और फाइंड द रूट्स और फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके हम ये चेक करेंगे कि जीरोस कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं पहले। तो इस मेथड देखो हम यही एग्जांपल लेकर चलेंगे। देखो इस मेथड में हम क्या करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड में, तो बेसिकली हम एक छोटा सा काम करते हैं इसमें कि हमें इस इक्वेशन को इस तरह चेंज करना है कि हमें एक स्क्वायर मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, है ना। हमें एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है, जैसे a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में बनाना पड़ता है। तो देखो उसे कैसे बनाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 3, है ना। क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो इसको मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर मान लो 4 है ना, क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 उसका स्क्वायर 4 होता है, किसी का स्क्वायर 3 नहीं होता, है ना। तो अगर मुझे 3 का स्क्वायर बनाना है तो मैं इसमें क्या करूँ, इसमें मैं अगर 1 जोड़ दूँ तो ये 4 बन जाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन अब दिक्कत ये हुई इसकी वैल्यू चेंज हो गई, तो वैल्यू को सेम रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें -1 भी करना पड़ेगा। तो हम ये लिख सकते हैं 3 और 1 4, -1, तो 4 को लिख सकते हैं हम क्या, 2 का स्क्वायर -1। तो देखो हमें एक नंबर हमें परफेक्ट स्क्वायर में मिल चुका है। यही सेम काम हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये चाहिए होगा कि हमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको हमें 1 चाहिए होगा, यानी 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 है, 2 को 1 कैसे करेंगे, तो यहाँ अगर 2 में 2 का डिवाइड कर दूँ मैं तो बन जाएगा ये 1। बट अब दिक्कत ये है कि ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का डिवाइड पूरे में करना पड़ेगा ताकि वैल्यू पूरे की सेम रहे। तो यानी यहाँ पर भी 2 का डिवाइड होगा, यहाँ पर भी 2 का डिवाइड होगा और यहाँ पर भी होगा, तो बट ये तो 0 ही रहेगा। तो फिलहाल ये 2 और 2 कट के 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर -5x/2 + 3/2 = 0 हो गया, है ना। अब मेथड ये है कि देखो इसमें 3 टर्म है आपके पास, एक एक्स स्क्वायर की टर्म है, एक x वाली टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है ना। तो जो x वाली टर्म है इसका कोफिशिएंट आप देखो, इसका कोफिशिएंट है -5/2। अब आपको क्या करना है कि इसका हाफ करना है, x का कोफिशिएंट का हाफ करना है और उसी को उसका स्क्वायर करके ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों काम करने हैं, है ना। तो उससे देखो क्या होगा, अभी आप देख पाओगे। अब इसको बस आप इसको देख लो कि ये क्या कर रहे हैं हम लोग। तो x स्क्वायर -5x/2, अब 5/2 है, इसका आधा कितना होगा, 5/2 का आधा यानी 1/2 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये 5/4 हो जाएगा, ये आधा हो गया 5/, है ना। 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर आधा हो जाता है कोई भी चीज़। तो 5/4 का स्क्वायर जोड़ो और घटाओ, तो 5/4 का स्क्वायर हमने ऐड कर दिया और हमने घटा भी दिया, तो इससे पूरी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जोड़ दिया घटा दिया तो वो तो सेम ही रहेगा, तो कट जाएगा, है ना। अब बचा क्या है, +3/2 बच गया यहाँ पे, = 0 है। ठीक, इतना क्लियर है। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, क्या हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, क्या हमें कंप्लीट स्क्वायर एक मिल रहा है। देखो ये अगर इसको आप a मान लो तो a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर हो गया और ये 2ab है। वो देखो कैसे 2ab है, -5x/2 है ना। 2ab कैसे है वो, तो अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, अभी माइनस को छोड़ देते हैं, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और 2 का ही डिवाइड कर दूं इसमें, है ना। 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 का डिवाइड कर दिया, तो इससे वैल्यू चेंज तो हुई नहीं इसकी। तो देखो ये 5/2 × 2 कितना हो गया, 5/4 हो गया। देखो 2 × 5/4 × x हो रहा है ये, तो 2 × 5/4 क्या होता है, 2, ये b था और ये 2ab हो गया ना। तो a स्क्वायर + b स्क्वायर माइनस ये 2ab है, तो किसका फॉर्मूला होता है, ये a - b का होल स्क्वायर का। a हमारा x है और b हमारा कितना 5/4, इसका बन गया ये होल स्क्वायर।
ठीक, अब बचा गया कि इसको सॉल्व कर लो, उसको उधर लेके चले जाओ राइट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस का 3/2 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर खोल दो 25/16। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं जल्दी से इस वाले को बस। तो ये 16 एलसीएम आ जाएगा, 2 8 टाइम्स जाएगा, इट 24, ये हो गया -24 प्लस 16 1 टाइम्स जाएगा और 1 × 25 25 हो गया। तो यहाँ आएगा सिर्फ ऊपर 1/16, यानी कि x - 5/4 इक्वल टू आया 1/16। अब हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर लेंगे, है ना। तो देखो अभी क्या हो रहा है, तो देखो x - 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारा है 1/16। तो x - 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू है 1/16। अब दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे, तो देखो इससे ये कट जाएगा, है ना, या आप ये कर दो कि जब स्क्वायर हो जाता है तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो x - 5/4 इक्वल टू हो जाएगा √1/16। ठीक, तो x - 5/4 इक्वल टू हो गया, रूट से बाहर आएगा तो वो प्लस माइनस दोनों हो जाएगा, है ना। तो प्लस माइनस 1/4 हो गया ये, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही और 16 का 4। अब देखो प्लस माइनस इसलिए हुआ है क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट का एग्जैक्टली उल्टा होता है, यानी अगर आप 1/4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 1/16 आएगा, और अगर आप -1/4 का स्क्वायर करोगे तब भी 1/16 आएगा प्लस का, इसलिए प्लस माइनस होता है ये। ठीक है, प्लस माइनस 1/4 बाहर आता है। तो एक बार ये प्लस की वैल्यू लेंगे और एक बार माइनस की वैल्यू लेंगे। तो देखो x - 5/4, जब आप 1/4 लोगे प्लस वाला तो 1/4 हो गया ये, इसको इधर लेकर आओ तो x इक्वल टू हो गया अब 1/4 प्लस 5/4, यानी कितना 6/4। काटोगे तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 3/2 आ गया। x की वैल्यू क्या आई, एक 3/2 आई। अब इसी तरह से अगर मैं अब जैसे हमने यहाँ पर प्लस -4 था, प्लस का 1/4 लिया तो 3/2 आया। अब माइनस का लेके देख लो, तो x - 5/4 इज इक्वल टू माइनस का 1/4 लो। अब क्या होगा, x इज इक्वल टू ये प्लस का हो जाएगा 5/4 इधर आके, और ये माइनस का 1/4 ही है, यहाँ पर हो गया 4, 5 - 1 4, 4/4 जो कि आएगा 1। तो दो x की वैल्यूज आ गई, एक तो 1 आई और एक आई हमारी कितनी 3/2। जब हमने इसको स्प्लिटिंग वाले से किया था तब भी वही वैल्यू आई थी और इससे भी यही वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इस मेथड को हम बोलते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक, तो आपने अभी देखा कि हम किस तरह से मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर का यूज करके रूट्स निकाल सकते हैं या सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, इसमें एक तरीका और होता है, इसमें हम सिर्फ एक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, तो हम सिर्फ उस फॉर्मूले का यूज करके ही वैल्यू निकाल सकते हैं अपने रूट्स की। और वो फॉर्मूला है, आपने देखा भी होगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अगर जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 2x² - 5x और +3। अगर हमने जो मेथड यूज किया है, अब दो मेथड आपने सीख लिए हैं, है ना, एक तो स्प्लिटिंग मेथड है, दूसरा मेथड है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसमें हम क्या करते हैं, हम x की जो कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं पहले, उसके बाद हम x के टर्म का हाफ करते हैं और उस हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं और माइनस करते हैं। उसके बाद एक बन जाता है कंप्लीट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है और बाकी टर्म रह जाती है। फिर इसको हम सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो वो तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर है। अब ये तीसरा मेथड है, इसमें डायरेक्ट आप कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे, तो देखो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a फॉर्मूला है, बस ये वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो -b, अब b की वैल्यू है -5, है ना, a ये है, b ये है और c ये है, तो b है यानी -5 यानी माइनस, तो -b है यानी -5 -b हो गया, प्लस माइनस लगाओ। अब b² - 4ac यानी b² फिर से -5 का स्क्वायर -4 इंटू a हमारा 2 है और c हमारा 3 है, 2 × 3 अपॉन 2a, 2 इंटू a कितना है, a है 2, है ना। x इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आपका 5
प्लस माइनस अंडर रूट में -5 का स्क्वायर 25 होता है और -4 टू ज़ार 24 होता है ना, अपॉन 2 टू ज़ार 4 हो गया ये। तो अब एक बार हम यहाँ वैल्यू प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। जैसे वहाँ पर अंडर रूट में हमने सॉल्व किया था ना, प्लस माइनस आया था, इसमें फॉर्मूले में ही दे रखा है, ठीक है, तो आपको अलग से नहीं करने की जरूरत है। तो x इज इक्वल टू, देखो यहाँ 25 में 24 गया 1, तो 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 ही का, तो यानी अंडर रूट कट के 1 आ जाएगा, तो 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 4। अब एक बार आप प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, तो जब आप प्लस लोगे तो x इज इक्वल टू आएगा 5 प्लस 1 अपॉन 4, और एक बार x इज इक्वल टू आएगा 5 माइनस 1 अपॉन 4, है ना। 5 प्लस 1 अपॉन 4 6 अपॉन 4 होगा, कट के आएगा 3 अपॉन 2, और 5 माइनस 1 4 अपॉन 4 होगा और कट के आएगा 1, तो देखो फिर से 3 अपॉन 2 और 1 आ गया, है ना। तो ये मेथड ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसको बोलते हैं, जो होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, एंड दिस इज कॉल्ड योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ना आपका जो हमने मेथड सीखा था, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, वहीं से बनकर आया है। एक बार इसको देखते हैं कैसे बना फॉर्मूला ये, ठीक है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, कुछ रटना ना पड़े कि ये कैसे आ गया, है ना। तो हमारे पास ना एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूले से, ये जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूले से डिराइव करेंगे ये वाला फॉर्मूला कि ये आया कहाँ से, ठीक। तो हम इसको इस मेथड, इसमें भी वही यूज करेंगे अपना मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी यहाँ पर a है, इससे हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रह जाए। तो यहाँ पर a से डिवाइड करो, इसमें भी a से डिवाइड होगा, और इसमें भी a से डिवाइड होगा, और इसमें भी a से डिवाइड होगा। तो a अपॉन a, तो ये 1 हो गया, तो यानी यहाँ बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0 हो गया, है ना, ये तो 0 ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं, हम जो x का कोफिशिएंट होता है, यानी जो यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसका हाफ करते हैं। तो b अपॉन ए का हाफ क्या होगा, 1/2 इंटू बी अपॉन ए, यानी b अपॉन 2 है, ये हाफ हो गया। तो हम हाफ का स्क्वायर, जो हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे साथ ही। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए को ऐसे ही रहने दो। अब इसका हाफ बी एक्स अपॉन बी एक्स, सॉरी, सिर्फ कॉफिशिएंट लेना है आपको, ठीक है, यानी कि जो नंबर है वही लेना है, एक्स नहीं लेना। तो b अपॉन 2a का स्क्वायर ऐड कर दो और वही सब्ट्रैक्ट भी कर दो ताकि वैल्यू में कोई अंतर ना आए, है ना, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया ये। अब बचा क्या है, c अपॉन है, तो c अपॉन ये यहाँ पर लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पर a स्क्वायर बन रहा है, ये b अपॉन 2, इसको b मान लो, तो b, ये पूरा b है तो b स्क्वायर हो गया, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर में। और ये देखो बी एक्स अपॉन 2a है, तो देखो ये अपने आप ही बन जाता है, बी एक्स अपॉन ए है। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और 2 का डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो देखो अब ये b अपॉन 2a, तो 2x हमारा a था, यानी 2a, और ये b है पूरा, है ना, पूरा b ही तो है ये, तो 2ab बन गया ये, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो a प्लस b पूरा हमारा ये है b का होल स्क्वायर, और बचा क्या है, अब जो बची हुई टर्म को सबको उस साइड भेज देंगे, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा c अपॉन ए माइनस का हो जाएगा, या पहले इसी को लिख लो जो पॉजिटिव बन रहा है, यानी b अपॉन ए, यानी b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, है ना, स्क्वायर ये खोल देंगे स्क्वायर रूट, और ये हो जाएगा माइनस का c अपॉन ए, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बस। तो इसको अगर सॉल्व करोगे आप, तो यहाँ पर आएगा आपका एलसीएम लोगे 4a स्क्वायर का और a का 4a स्क्वायर एलसीएम आएगा। अब 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट गया, बस आएगा 1, और 1 इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर, माइनस a से a कैंसिल होगा, यहाँ 4a बचेगा, 4a इंटू सी हो जाएगा 4ac, है ना। और ये बराबर किसके था, x प्लस b अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये। अब स्क्वायर रूट उधर जाकर अंडर रूट बन जाएगा, तो एक्स प्लस बी अपॉन ए बराबर बचेगा होल अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, है ना। अब देखो x, अब x को उधर भेज देंगे, पहले अंडर रूट को खोल लेते हैं। तो देखो इसमें ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, बट ये है, ये 2a का स्क्वायर है ना। तो ये यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन इसके आएगा
2a है ना, क्योंकि 4a का जब ये निकलेगा बाहर तो 2a बन जाएगा, जब बाहर आएगा तो यहाँ पर हम साइन प्लस माइनस ले लेते हैं। ठीक, अब प्लस का b अपॉन ए है, उधर जाके माइनस का b अपॉन ए हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हमने ऐसे लिख लिया है ना, x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू, यही तो था उस साइड, तो ये हो गया। अब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का, 2a आएगा, और a से a कट गया तो यहाँ बचेगा माइनस b, बीच में बचेगा प्लस माइनस, 2a से 2a कट गया तो आएगा 1, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही रह जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो कि हमारा ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने यूज किया था। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे आया। अब आप 3 चीजें सीख चुके हैं, एक तो आप स्प्लिटिंग टर्म मेथड से, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से रूट निकालना, तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके रूट निकालना, है ना। तो ये 3 तरीके हैं, इसको आप जो है रिवाइज कर लीजिएगा और इसको आप नोट्स भी बना लीजिए, और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से रूट्स निकालो इक्वेशन के, या सॉल्यूशन करो इक्वेशन का यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, या इट कैन से कि आप फॉर्मूले का यूज करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके रूट्स निकालो। तो इस तरह से आप कुछ भी, कोई भी नंबर है तो वहां पर इजीली रूट्स निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है, थोड़ी सी चीजें, उसके बाद फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, और उसके बाद फिर आप जो है अपनी एनसीईआरटी से या दूसरी अदर बुक से प्रैक्टिस इजीली कर सकते हैं इस चैप्टर के, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर। तो उसमें जो चीज़ें बची हुई हैं वो आप देख लीजिए, बस 2 मिनट का काम है। तो ये नंबर है, आप दिख रहा है आपको फॉर्मूले में माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो जो ये वाला पार्ट है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डी बोलते हैं इसको, अंडर रूट में नहीं, सिर्फ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर बेटा ये जो डी है डिस्क्रिमिनेंट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर आपका पॉजिटिव रहता है, यानी कि जब आप सॉल्व करते हो इक्वेशन में, ऐसे मान लो कोई भी नंबर लिया आपने, जैसे अपनी वही इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2 मान लो, है ना, इस तरह से है। तो अगर ये इक्वेशन है, ठीक है, तो आप b लोगे, बी स्क्वायर करोगे माइनस 4 इंटू ए इंटू सी करोगे। अगर ये जो सॉल्व करने पर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब, यानी पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब होगा कि जिसके जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो जो रूट्स का नेचर होगा वो रियल और डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है, रूट्स आपके रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, तो हम बोलते हैं इक्वल रूट्स, यानी जो रूट सेम ही होंगे, यानी जो 2 रूट्स आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसके मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, या 2 इसका सॉल्यूशन हो सकते हैं, x की 2 वैल्यूज हो सकती हैं। तो उस केस में जो हमारे रूट्स इक्वल होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हुआ, यानी नेगेटिव नंबर हुआ, तो क्या होता है उस केस में जो रूट्स होते हैं आर अनरियल, यानी अनरियल रूट्स होते हैं, यानी इसका रियल रूट्स नहीं होते। अनरियल क्या होता है ये आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल आपके सिलेबस में यहीं तक है कि आप ये जान लें कि जो रूट्स का नेचर होता है, नेचर ऑफ रूट्स, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो रूट्स रियल होंगे, 0 के इक्वल आ रहा है तो रूट्स इक्वल होंगे, यानी दोनों रूट्स सेम ही होंगे, और ये अगर स्मॉलर देन 0 यानी नेगेटिव नंबर आ रहा है तो वो रूट्स अनरियल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर ले तो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है, यानी यहाँ पर डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, तो b हमारा यहाँ माइनस 5 है, तो माइनस 5 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए इंटू सी कर दिया, है ना, ये प्लस का 25 हो जाएगा, 4 3 12 24 हो जाएगा, माइनस 24 इक्वल टू आया 1। तो 1 क्या है, 1 एक रियल नंबर है जो कि 0 से बड़ा है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x पॉजिटिव है, यानी जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग अलग रूट्स आएंगे इसके। जैसे हमारे लास्ट इक्वेशन में रूट क्या आया था, एक 1 आया था, एक 3/2 आया था, तो इस तरह से रूट्स आएंगे आपके, डिफरेंट रूट्स आएंगे। ठीक है, और यही अगर 0 आ जाता है तो आपके रूट्स इक्वल होंगे, या अगर रूट्स इक्वल हैं तो ये इक्वल के 0 के इक्वल होगा, वाइस वर्सा भी सही चलेगा। यानी कि अगर रूट्स अगर आपके
जो डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका पॉजिटिव है तो रूट्स आपके क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो आपके रूट्स इक्वल होंगे। तो अगर ये नेगेटिव में आएगा तो फिर रूट्स अनरियल होंगे। तो यहाँ पर ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब इसके बाद आप जो आपके एनसीईआरटी है, आरडी शर्मा, जो भी बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं उससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली।